बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हज़रत सैयदना अबू अब्दुल्लाह अहमद बिन यहिया से मनकूल है कि एक मर्तबा मैं हज़रत सैयदना मारूफ करखी रहमतुल्लाह अलैह के पास बैठा था। एक शख्स आया और आपसे कहा, ए अबू महफूज, आज एक अजीब वाक़या पेश आया। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अल्लाह तुम पर रहम फरमाए, बताओ क्या वाक़या पेश आया। उसने अपना वाक़या कुछ इस तरह बयान किया, मेरे घर वालों ने मुझसे मछली खाने की फरमाइश की। मैंने बाजार जाकर मछली खरीदी और उसे घर पहुंचाने के लिए एक कमसिन मजदूर बुलाया। उसने मछली उठाई और मेरे पीछे पीछे चल दिया। रास्ते में आज़ान की आवाज़ सुनाई दी। उस मजदूर लड़के ने कहा, चचा जान, आज़ान हो रही है, क्या हम नमाज न पढ़ लें। उसकी ये बात सुनकर मुझे ऐसा लगा जैसे वो नौ उम्र लड़का मुझे ख्वाब गफलत से बेदार कर रहा है। मैंने कहा, क्यों नहीं, आओ पहले नमाज पढ़ लेते हैं। उसने मछली वजू खाने पर रखी और मस्जिद में दाखिल हो गया। हमने बाजमायत नमाज अदा की और घर की तरफ चल दिए। घर पहुंचकर मैंने घर वालों को उस नेक कमसिन मजदूर के बारे में बताया तो वो कहने लगे, उससे कहो कि आज दोपहर का खाना हमारे साथ खा ले। मैंने उसे दावत दी तो उसने कहा कि मेरा रोज़ा है। मैंने कहा, इफ्तारी हमारे साथ कर लेना। कहा, ठीक है, आप मुझे मस्जिद का रास्ता बता दें। मैंने उसे मस्जिद पहुंचा दिया। वो मगरिब तक मस्जिद ही में रहा। नमाज के बाद मैंने कहा, अल्लाह तुझ पर रहम फरमाए और घर चलें। उसने कहा, क्या हम इशा की नमाज पढ़ कर ना चलें। मैंने अपने दिल में कहा, इसकी बात मान लेने में ही भलाई है। चुनाचे मैं मस्जिद में रुक गया। नमाज इशा के बाद हम घर आए। हमारे घर में 3 कमरे थे। एक में मैं और मेरी ज़ौजा रहते थे। दूसरे कमरे में एक पैदाइशी माजूर लड़की रहती थी जो चलने फिरने से बिल्कुल आजिज थी और उसी हालत में 20 साल गुजर चुके थे। तीसरा कमरा मेहमानों के लिए था। हम सब ने खाना खाया और अपने अपने कमरों में सो गए। 9 उम्र नेक लड़के को हमने मेहमानों वाले कमरे में सुला दिया। रात के आखिरी पहर दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। मैंने कहा, कौन है। उसने अपना नाम बताकर कहा, मैं फिलहाल लड़की हूँ। मैंने कहा, वो तो चलने फिरने से बिल्कुल आजिज है, गोया वो तो गोश्त के टुकड़े की तरह है और हर वक्त अपने कमरे में ही रहती है। तुम वो कैसे हो सकती हो। उसने कहा, मैं वही हूँ, तुम दरवाज़ा तो खोलो। हमने दरवाज़ा खोला तो वाकई हमारे सामने वही लड़की मौजूद थी। मैंने कहा, तुम ठीक कैसे हो गई। कहा, मैंने तुम्हारी आवाज़ें सुनी थी कि आज हमारे यहाँ एक नेक मेहमान आया है। मेरे दिल में ख्याल आया तो उस नेक मेहमान के वसीले से दुआ करूं, शायद उसी के सदके अल्लाह मुझे शिफा अता फरमा दे। लिहाजा मैंने बारगाह खुदावंदी में इस तरह दुआ की, ए मेरे परवरदिगार, इस मेहमान के सदके बीमारी को ज़ायल कर दे और मुझे तंदुरुस्ती अता फरमा। ये दुआ करते ही मैं फौरन ठीक हो गई और अल्लाह के हुक्म से मेरे हाथ पाँव में हरकत शुरू हो गई। देखो, मैं तुम्हारे सामने सही और सालिम मौजूद हूँ। मैं खुद चलकर यहाँ आई हूँ। लड़की की ये बात सुनकर मैं फौरन उस कमरे की तरफ गया जिसमें वो नौ उम्र मजदूर लड़का था। देखा तो कमरा बिल्कुल खाली था, उसमें कोई भी नहीं था। मैं बाहर दरवाजे की तरफ गया तो वो भी बंद था। न जाने हमारा 9 उम्र मेहमान कहाँ गायब हो गया। हजरत सैयदना अबू अब्दुल्लाह अहमद बिन यहिया फरमाते हैं, हजरत सैयदना मारूफ करखी रहमतुल्लाह अलैह ने यह वाक़या सुनकर मुझसे फरमाया, अल्लाह के औलिया में कम उम्र बच्चे भी होते हैं और बड़ी उम्र वाले भी। वो लड़का अल्लाह का वली था। दोस्तों, ये है अल्लाह वालों की शान कि उनके वसीले से दुआ की जाए तो दुआ फौरन कबूल हो जाती है। इसलिए अल्लाह के वलियों का वास्ता देकर अल्लाह से दुआ मांगना जायज़ है और हर वक्त अल्लाह के वलियों का वास्ता देकर दुआ किया कर और मेरे बारे में भी दुआ मांगा कर। मिलते हैं किसी ऐसी ही वीडियो के साथ। मगर जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। खुदा हाफ़िज़।